नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंत। और इसके साथ रुक करते हैं कि आज क्या होगा खास। सीएम सुक्खू कब लौटेंगे शिमला? दिल्ली में सीएम ने किस किस मंत्री के साथ की मुलाकात, दिखाएंगे विस्तार से खबर। हिमाचल के किस जिले का केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया रुख, किन मुद्दों पर की बैठक, इस पर भी पूरी खबर दिखाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि बागवानों मंत्री ने क्यों मीटिंग बुलाई और क्या अपने ही बयानों में फंसे मंत्री, इस पूरी खबर की देंगे जानकारी। तो अपने ही बयान में फंसे मंत्री जी। साथ ही बर्फ का कोल्ड अटैक, पहाड़ी इलाकों में कहां बर्फ का कोल्ड अटैक पड़ रहा है और कहां किसानों को बारिश से राहत मिली है, ये भी पूरी खबर आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम सुक्खू ने बुलाई बागवानों की मीटिंग। 14 फरवरी को शिमला में होगी बैठक। सेब उत्पादक संघ के प्रतिनिधि लेंगे भाग। तो साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बागवानी मंत्री के बयान ने मुश्किलें बढ़ाई हैं यहां पर। तो सभी उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जो सीएम सुक्खू ने बागवानों की मीटिंग बुलाई है। तो 14 फरवरी को शिमला में ये बैठक होगी, जहां पर आपको ये भी बता दें कि सेब उत्पादक संघ के प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो बागवानी मंत्री के बयान ने मुश्किल बढ़ाई है, जिसके बाद अब ये बैठक भी बुलाई गई है, जहां पर सभी उपनिदेशकों को पत्र भी जारी किया गया है। और 14 फरवरी को शिमला में ये बैठक बुलाई गई है। सीएम सुक्खू ने बागवानों की ये मीटिंग बुलाई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो सेब उत्पादक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। बागवानी मंत्री के बयान के बाद अब ये बैठक बुलाई गई है। सभी उपनिदेशकों को पत्र भी जारी किया गया है। तो सीएम सुक्खू ने बागवानों की मीटिंग बुलाई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां 14 फरवरी को शिमला में ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो सभी सेब उत्पादक संघ के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सुक्खू ने अब बागवानों की बैठक बुलाई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बागवानी मंत्री की तरफ से बीते दिनों जो है ये बयान यहाँ पर दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो बागवान हैं, किसान हैं, वो अपने दाम जो है वो तय नहीं कर पाएंगे। जबकि अपनी गारंटी के तहत कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां दी हैं, उसमें ये खास तौर पर जो है वो शामिल किया गया है इन चीजों को, जिसमें ये कहा गया है कि बागवान और किसान अपने जो फसल होगी उसके दाम जो है वो खुद तय कर सकेंगे। इसी के साथ साथ कई ऐसी गारंटियों में और भी कई वायदे यहाँ पर किए गए थे, जिसमें जो अगर हम कहें तो जो बागवानों के लिए एक आयोग बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया था, वो आयोग बनेगा। उसके साथ साथ जो ये कहा गया था कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है या फिर खाद और बीज पर जो रियायत यहाँ पर मिलती है, जो सब्सिडी यहाँ पर मिलती है, उसे दोबारा बहाल किया जाएगा। इस तरह के कई बहुत से ऐसे जो वायदे थे जो यहाँ पर किए गए थे। अभी अपने बयान के बाद ही एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो बागवानी मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद उन्होंने ये साफ तौर पर ये स्पष्ट किया कि मेरे बयान को जो है किसी दूसरे तरीके से, गलत तरीके से जो है वो पेश किया गया और यही एक वजह है कि गलत मैसेज जो है वो जनता के बीच में जा रहा है। और उसे जो है बिल्कुल साफ उन्होंने कह दिया है कि एक बार फिर अब बैठक जो है वो की जाएगी और तमाम जो बागवानी विभाग के जो निदेशक हैं, उप निदेशक हैं, सचिव हैं, तमाम ये जो अमला है अधिकारियों का, इनके साथ बैठक करके और जो फल एवं जो ये उत्पादक हैं उनके जो संघ है उनके साथ जो है, उनके प्रतिनिधियों के साथ जो है, या फिर जो और जो लोग हैं जो बागवान हैं उनके साथ बैठक जो है वो की जाएगी। राज्य सचिवालय के भीतर ये बैठक होनी है और 14 फरवरी का समय जो है वो यहाँ पर मुकर्रर जो है वो यहाँ पर किया गया है। और साफ तौर पर ये देखने के लिए मिल सकता है कि अपनी गारंटी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, राज्य सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या उनके लिए किया जा सकता है, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं और किस तरह से अमली जामा जो है अपने जो वायदे जनता से जो किए थे सत्ता में आने से पहले, वो वायदे किस तरह से फलीभूत हो सकते हैं, किस तरह से धरातल पर उन्हें उतारा जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति एक बार बनाई जाएगी। हालांकि इस तरह की बैठकें जो है आने वाले दिनों में और देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि साफ तौर पर राज्य सरकार का ये कहना है कि पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, फिर कैबिनेट में ले जाया जाएगा और फिर आगे जो है चरणबद्ध तरीके से अपनी गारंटियों को यहाँ पर पूरा किया जाना है। तो इसी कड़ी में बागवानों की समस्याओं को सुना जाएगा,
क्या बागवान कहते हैं, किस तरह से जो है वो अपने जो फसल है उसके दाम यहाँ पर कर पाएंगे, और जो वायदे यहाँ पर कांग्रेस ने किए थे जनता के साथ, किसानों के साथ, बागवानों के साथ, उनको किस तरह से धरातल पर उतारा जा सकता है, इसको लेकर चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। जी बिल्कुल विकास, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बागवानी मंत्री का भी कहना है कि उनके बयान को जो है गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है, और ऐसे में अब जो सेब उत्पादक संघ है उनका किस तरह की जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है? निश्चित रूप से देखिए, जब ये मामला आया था उस समय भी साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था, हालांकि वो एक कांग्रेस पार्टी का जब इस पर रिएक्शन लिया गया संगठन की तरफ से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आर्थिक रूप से जो हिमाचल की परिस्थितियां हैं उन तमाम चीजों को देखते हुए बागवानी मंत्री ने हो सकता है इस तरह का बयान दिया हो। हालांकि उन्होंने बकायदा, जो जगत सिंह नेगी हैं बागवानी मंत्री, उन्होंने बाद में इस चीज को बिल्कुल साफ किया, अपने कही हुई बात को जो है उन्होंने स्पष्ट किया जनता के साथ, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, लेकिन उनका ऐसा मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो भी वायदे यहाँ पर किए हैं वो पूरी तरह से जो है वो फलीभूत होंगे, उनको धरातल पर उतारा जाएगा, और इसको लेकर जो अधिकारी हैं उनके साथ चरणबद्ध तरीके से बैठकें जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं, और साफ तौर पर एक ड्राफ्ट जो है वो बनाया जा रहा है कि कितना पैसा उसमें लगेगा इन गारंटियों को पूरा करने के लिए, किस तरह से गारंटियां पूरी की जा सकती हैं, और क्या कुछ इसमें नया किया जा सकता है, इनोवेटिव किया जा सकता है। ये तमाम चीजें जो हैं इनको देखते हुए अलग अलग तरीके से जो ये बैठकें हैं वो की जा रही हैं, चाहे वो कोई भी वायदे हो, चाहे वो 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात हो, या फिर उसके अलावा बिजली जो 300 यूनिट देने की बात हो। इसी तरह से बागवानों के लिए भी कुछ वायदे जो है वो यहाँ पर किए गए थे, जिसके मार्फत अब ये बैठक जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। 14 फरवरी को राज्य सचिवालय में बैठक होनी है। सेब उत्पादक संघ के साथ साथ उनके प्रतिनिधि होंगे, कुछ बागवान जो है वो होंगे, और उसके साथ साथ कुछ किसान जो है वो यहाँ पर होंगे, और इन प्रतिनिधियों के साथ, इन संघों के साथ जो बैठक यहाँ पर होगी, निश्चित रूप से कुछ बड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अधिकारियों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि जो चीजें हैं केंद्र सरकार से, जिस तरह से अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी की हम बात करें, जो बाहरी जो 44 ऐसे देश हैं जहां से सेब जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है, माफ कीजिए देश में आता है, तो ऐसे में उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 100% करने की मांग जो है वो लगातार सेब उत्पादक संघों की तरफ से करते रहे हैं। और इसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं, जिस तरह से खाद और बीज, जो मैंने पहले भी बताया कि उनके ऊपर जो सब्सिडी यहाँ पर खत्म कर दी गई थी, या फिर जीएसटी बढ़ाया गया है 12% से जो है वो 18% किया गया था पूर्व की सरकार में, और उसके बाद उसे जो है वो कम किया गया था, फिर 12% जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज के महंगाई के इस दौर में अब सेब उत्पादक जो है वो काफी महंगाई के दौर से गुजर रहा है, और ऐसे में सेब की फसल पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं बच रहा है। लिहाजा इन तमाम चीजों को, तमाम पहलुओं को जो है वो देखा जाएगा, खंगाला जाएगा, और क्या कुछ बागवानों के लिए ये सरकार कर सकती है, अपने वायदे किस तरह से निभा सकती है, इसको लेकर स्पष्ट जो है वो इस बैठक में की जा सकती है। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां 14 फरवरी को शिमला में सीएम सुक्खू ने बैठक बुलाई है, बागवानों की ये मीटिंग बुलाई गई है, और जिस तरह से बागवानी मंत्री के बयान के बाद तमाम तरह की मुश्किलें कांग्रेस के लिए बढ़ती नजर आ रही है, और ऐसे में अब ये बैठक भी बुलाई गई है। तो वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां कुल्लू पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिया, और साथ ही कांग्रेस के हर झूठे आरोपों का बीजेपी देगी जवाब, ये भी उन्होंने कहा। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि गलती से हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस नहीं पूरी कर पाई अपनी गारंटी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हिमाचल दौरे पर रही, और इस दौरान उन्होंने कुल्लू में जहां पर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। मुझे लगता है जिस भी वजह से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बन गई है, लेकिन जहां तक 2024 के चुनाव की बात है और लोकसभा चुनाव की बात है, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के हक में वोट करेगी, और साथ ही प्रदेश की जनता को जितने लाभ मिले हैं इन 8 सालों में उन सब का ध्यान रखेगी। और ऐसी मेरी अपील भी है
कि आप सब याद कर लें कि आयुष्मान भारत योजना जब नहीं थी तो सब परिवारों में क्या होता था। आप सब याद करें कि जब उज्ज्वला योजना नहीं थी तो आपको किस तरीके से लकड़ी बीनने के लिए पहाड़ों में घूमना पड़ता था और सबकी कमर आदि टूट जाती थी, कई लोगों की। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों दिल्ली के दौरे पर थे। दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम सुक्खू ने राहुल गांधी के साथ हिमाचल प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की। तो वही राहुल गांधी के अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन के विकास का मुद्दा केंद्रीय मंत्री के सामने रखा गया है। वह हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है और यहाँ की जीडीपी में पर्यटन का 4.3% हिस्सा है। ऐसे में केंद्र का सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती कि केंद्र सरकार का सहयोग कम हो। तो सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को लेकर भी चर्चा की। नहीं, आज हमारी पुरुषोत्तम रूपाला जी से बैठक थी और हमारे जो हिमाचल प्रदेश के 90% लोग गांव में रहते हैं, उनसे एक कर्टसी कॉल भी था और हिमाचल प्रदेश में डेयरी प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए और किस इस संदर्भ में हमने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोजेक्ट लाइए और आपको इसमें पूरी मदद की जाएगी। गडकरी साहब से जो मुलाकात इसी कड़ी में सीएम सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने सीएम सुक्खू को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखकर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। वही विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि जिला कुल्लू की लगघाटी के भुट्टी में 33 केवी बिजली के ट्रांसफार्मर के मामले में पूरी घाटी के जनता के साथ धोखा हुआ है। पूर्व बीजेपी सरकार ने इस मामले में अक्टूबर माह में ट्रांसफार्मर का सिर्फ कागजों में उद्घाटन किया, लेकिन आज तक इसकी सुविधा जनता को नहीं मिल पाई। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिर आपकी परवाह देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेंगे बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी, लाहौल स्पीति में बर्फ का कोल्ड अटैक शुरू। बर्फबारी के साथ चल रही तूफानी हवा। तो लाहौल स्पीति में बर्फ का कोल्ड अटैक शुरू हो चुका है। बर्फबारी के साथ तूफानी हवा भी चल रही है और ऐसे में जहां आपको बता दें कि लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिजली आपूर्ति ठप होती नजर आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां बर्फ का कोल्ड अटैक जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, लाहौल स्पीति में बर्फ का कोल्ड अटैक शुरू हो चुका है। बर्फबारी के साथ तूफानी हवाएं चल रही है और ऐसे में जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। सड़कें बंद हो चुकी है, बिजली आपूर्ति ठप होती नजर आ रही है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां लाहौल स्पीति की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्फ का कोल्ड अटैक लाहौल स्पीति में शुरू हो चुका है। बर्फ के साथ तूफानी हवाएं भी चल रही है और ऐसे में जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। बर्फबारी से सड़कें बंद हो चुकी है, बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है और ऐसे में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली आपूर्ति हो चुकी है, सड़कें बंद हो चुकी है और ऐसे में कई जरूरी सामग्री भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है।
तो बर्फ का कोल्ड अटैक लाहौल स्पीति में जारी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां लाहौल स्पीति की तस्वीरें आपको दिखा रहे। बर्फ का कोल्ड अटैक लाहौल स्पीति में जारी है। और रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों का। शिमला के ऐतिहासिक टाउन हॉल में जल्द हाई एंड कैफे खुलने जा रहा है, जिसे लेकर दिल्ली की एक कंपनी के साथ नगर निगम ने समझौता किया है। आपको बता दें कि कंपनी नगर निगम को 13 लाख किराया देगी। कंपनी टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कंपनी को काउंटर मुहैया करवाएगी, जहां पर लोगों को एक ही छत के नीचे कई तरह के खाने की चीजें मुहैया हो सकेंगी। इसी में हमने एक हाई एंड कैफ़े खोलना था जो टाउन हॉल का ग्राउंड फ्लोर है, और उसके लिए हम ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो HPIDB ने की है। हम उनके भी धन्यवादी हैं, और उन्होंने इस टेंडरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके वहाँ पे जो है एक जो पार्टी है उसको ये टेंडर दिया है। वो वहाँ पे जो भी उन्होंने इंटरनल फिटिंग्स और सेटिंग्स करनी है उसके उपरांत 3 महीने में इसको वो स्टार्ट कर देंगे। मंडी के सुंदरनगर में 4 लेन पर ग्रामीणों की सबवे निर्माण की मांग पर विधायक राकेश जम्वाल ने NHAI के अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ जायजा लिया। विधायक ने ग्रामीणों की समस्या को सुना और साथ ही विधायक राकेश जम्वाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की स्वीकृति के बाद NHAI इस प्रपोजल को स्वीकृति देगा। घुमारवीं पुलिस ने अवैध नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25.5 ग्राम चिट्टे सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान युवकों ने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस दल की मुस्तैदी से युवक भागने में असफल रहे। हमें शिकायत थी कि अवैध खनन इस तरह का और कसोल के आसपास के एरियो में सिरखंड में होता है। तो जब ये गश्त पर थे तो वहाँ उन्होंने एक गाड़ी इन्हें मिली जो सस्पिशियस थी गाड़ी। इसको उन्होंने चेक किया है तो वहाँ 2 लड़के उस गाड़ी में बैठे थे, उनसे 25.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है, 25.51 ग्राम। इस तरह की जानकारी जुटाई जा रही है कि ये कहाँ से लाए थे और किसके लिए लाए थे। तो इनकी फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज भी एस्टेब्लिश करेंगे। हाँ, ये भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। इनके थाना सदर और एक हमारे थाने का एक घुमारवी में का ही रहने वाला है। वेरीफाई कर रहे हैं कि इनके खिलाफ पहले कितने केसेस किस तरह के हैं। कुल्लू में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत 24 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 सड़कों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग ने शुरू कर दिया है, जिस पर 65 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। PMJSY द्वितीय चरण, उसमें हमारे सर्कल के अंतर्गत जो बाकी ब्लॉक बचे थे, कुल्लू ब्लॉक, बंजार ब्लॉक और लाहौल ब्लॉक, इन तीनों के अंतर्गत अब जो है वो DPRM बनाई जाएंगी। हमने सड़कों का चयन कर लिया है जो इसमें प्रस्तावित हो सकती हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है इन सड़कों में। तो उसमें अब इस सर्कल के अंतर्गत 17 सड़कों की और DPRs बनाई जा रही हैं। तो 17 सड़कों की DPR निर्माणाधीन है, और जैसे ही उनकी DPR तैयार होगी, अमाउंट जो है वो भी हम बाद में बता देंगे, क्योंकि सैंक्शन के लिए ये केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। और आशा है कि जल्दी ही इनकी स्वीकृति हमें मार्च अंत तक या अप्रैल में मिल जाएगी और हम इस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। नर सेवा नारायण सेवा मिशन के तहत नाहन में समाज सेवी दशमेश सेवा सोसाइटी ने करीब 40 जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन वितरित किया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अजय सोलंकी विशेष रूप से मौजूद रहे। सोलन में कई सामाजिक संस्थाएं जन कल्याण के कार्य कर सामाजिक दायित्व को पूरा कर रही हैं। वहीं लायंस क्लब सोलन वैली ने भी अपने दायित्व को पूरा करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। संस्था ने हिमगिरी कल्याण आश्रम में कंप्यूटर डोनेट किया है। लायंस क्लब सोलन वैली, लायंस क्लब सोलन वैली समय समय पे काफ़ी एक्टिविटीज सोलन में कर रहा है, एंड वी आर
वेरी एक्टिव इन सोशल एक्टिविटीज़। जैसे भी आपने बात की कंप्यूटर डोनेट की, तो हिमगिरी कल्याण आश्रम है। परसों हमने हिमगिरी कल्याण आश्रम में एक कंप्यूटर विद कंप्यूटर टेबल डोनेट किया है। हमारे एक मेंबर लायन के वर्मा, लेट लायन के वर्मा, उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी। उस उपलक्ष्य पे हमने उनकी मेमोरी में ये कंप्यूटर हमने हिमगिरी कल्याण आश्रम को डोनेट किया। बद्दी में एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां एसआईयू टीम ने 2 किलो 545 ग्राम गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सोलन और सिरमौर के करुणामूलक आश्रितों के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करुणामूलक परिवारों ने बैठक में हिस्सा लिया। बता दें कि बैठक प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं मीडिया प्रभारी गगन कुमार विशेष तौर पर उपस्थित रहे। आज हम जिला सोलन में 7वीं बैठक में भाग ले रहे हैं और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक एजेंडा सौंपने के लिए एक निर्देश दिए हैं। हम पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्वे कर रहे हैं और जितने भी करुणामूलक परिवारों के हित में डिमांड्स हैं, सभी डिमांड्स को लेकर हम जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के समक्ष 15 फरवरी से पहले ये एजेंडा सौंपेंगे। रामपुर में आईसीडीएस परियोजना की खंड स्तरीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां परियोजना के माध्यम से लोगों को आईसीडीएस के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं पर चर्चा हुई। साथ ही एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। एम्स बिलासपुर में जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पाइसा के बच्चों ने भ्रमण किया। इसमें सिक्योरिटी और हेल्थ केयर में 45 विद्यार्थी शामिल रहे। आपको बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन विद्यार्थियों को भ्रमण करवाया गया, जहां हेल्थ केयर के विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी हासिल की। वोकेशनल के बच्चे हैं, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाइसा के, इसमें 2 ट्रेड के बच्चे हैं, ये हेल्थ केयर के और एक सिक्योरिटी के। तो सिक्योरिटी वाले बच्चे जो अभी सिक्योरिटी अफसर से मिलके आ रहे हैं, उन्होंने फायर सेफ्टी के बारे में और जो सिक्योरिटी के बारे में जो अब सीखा। तो जो हेल्थ केयर वाले बच्चे हैं वो जो अंदर डॉक्टर अनुपमा प्राशा से मिलके आ रहे हैं, तो उन्होंने हॉस्पिटल की गतिविधियाँ देखी सर। और ये 45 बच्चे हैं सर, जिनको हम लेके हैं। मंडी में मल्टीटास्क वर्करों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लोक निर्माण विभाग मंडल पधर के अधीन रखे गए मल्टीटास्क वर्करों से खच्चरी लदवाई जा रही है। साथ ही कर्मचारियों ने 4 महीने से सैलरी न देने के भी आरोप लगाए हैं। मंडी में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही मौत की गुत्थी को सुलझा लिया है। जानकारी के अनुसार बाइक दुर्घटना में घायल होने के बाद युवक की मौत हुई है। मामला ये है कि अभी तक जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके हिसाब से कि वो लड़का बाइक चला रहा था और बाइक से वो सड़क के नीचे गिर गया। फिर कुछ उसके दोस्त थे जो उसको लेके मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहे थे और रास्ते में ही कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया। जब उन लोगों को अंदाज़ा हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है इस चीज़ में, तो उसके बाद उन्होंने इनको पुलिस के हवाले किया। उसमें हमने एक एफआईआर रजिस्टर की है सेक्शन 304A, 337 एंड 279, जो कि एक्सीडेंट का मामला हमने रजिस्टर किया है। फिलहाल प्रहार में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।